हेलो हेलो। चलिए हम लोग जहाँ से हम एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस कर रहे थे और हमने 24 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे इससे पहले के वीडियो में। तो ये हमारा एक अटेम्प्ट है जेई के आपके जो भी मॉड्यूल के क्वेश्चन उसको पूरा का पूरा हम सॉल्व करवा रहे हैं, क्योंकि मैंने बच्चों को देखा है कि कई बार आपकी कोचिंग की जो पीडीएफ होती है उसमें बहुत सारे सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आते कि लाइन कहाँ से आ गई। और जब आप यूट्यूब पे जाते हैं तो बहुत सारा टाइम अपना अननेसरी वेस्ट होता है। एक एक क्वेश्चन को हम क्रॉप करते हैं, सर्च करते हैं, फोटो लेते हैं। तो अब आपको यहाँ पर एक्सरसाइज 1 के एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 हम कोशिश करेंगे हर चैप्टर के सॉल्यूशन 1 to 1 सॉल्यूशन यहाँ पर आपको डालें। तो इससे पहले की वीडियो में 1 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ और अगला जो वीडियो है इस वाले वीडियो में मैं 25 तक के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो कुछ कुछ जगह ये नहीं आया तो मैं क्वेश्चन बना देता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है एक पार्टिकल का, ठीक है। हमसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी किस जगह नेगेटिव होगी, तो ग्राफ बता देता हूँ आपको। ग्राफ क्या था, ये इस तरह का कोई ग्राफ था, ठीक है। इस तरह का कोई ग्राफ था। हमसे पूछा है कि किस जगह ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ है, और ये पॉइंट्स दे रखे हैं आपको सी, यहाँ पर दे रखा है कुछ, ये पॉइंट दे रखा है ई, और ये डी ई, और ये पॉइंट दे रखा है आपको कुछ एफ। हमसे पूछा है किस जगह इसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो हमें मालूम है कि वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है। इस जगह पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये स्लोप जो आएगा पॉजिटिव आएगा, थीटा एक्यूट एंगल आएगा, और थीटा जब भी एक्यूट एंगल होता है तो स्लोप पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर मेरी जो इस पॉइंट पे जो मेरी वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव होगी, इस पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी 0 होगी, और इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये जो स्लोप थीटा आता है वो 90 डिग्री से बड़ा आता है, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल आता है। और जब भी थीटा 90 डिग्री से बड़ा होता है तो स्लोप नेगेटिव होता है। सो जो मेरा आंसर हो जाएगा ई पॉइंट पे मेरी जो वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, वो नेगेटिव होगी। और अगर एफ पॉइंट पे देखेंगे तो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, अगेन मेरा थीटा एक्यूट एंगल है, अगेन पॉजिटिव है। सो ई इज द ओनली पॉइंट जहां पर मेरी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो ग्राफ है वो आपके सामने नहीं है, पर हमें इसको बनाना पड़ेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन का ग्राफ लेते हैं। तो 26 क्वेश्चन का जो ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो ऐसा बना हुआ है, ठीक है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट और दिस इज टाइम ग्राफ। अब इससे क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ होता है, देखिए। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आप देखिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप स्ट्रेट लाइन हो तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट। लेकिन आप देखिए कि हर पॉइंट पे जो है ना स्लोप आपका चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पर अगर इस पॉइंट की बात करते हैं तो जो स्लोप है ऐसा होगा, इस पॉइंट की बात करते हैं तो स्लोप ऐसा होगा। तो आप क्या कर रहे हैं कि आपका लगातार स्लोप डिक्रीज होता जा रहा है, स्लोप डिक्रीज होता जा रहा है। स्लोप डिक्रीज होने का मतलब है कि वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। सो पार्टिकल स्टार्ट विद सर्टेन वेलोसिटी बट द मोशन इज रिटार्डेड एंड फाइनली द पार्टिकल स्टॉप्स। बिल्कुल सही बात है। एक वेलोसिटी से शुरू हो रहा है, धीरे धीरे स्लोप डिक्रीज होता जा रहा है, फाइनली बाद में आके स्लोप जीरो हो जाता है। The velocity of the particle is constant, बिल्कुल constant नहीं है, चेंज होती जा रही है। Acceleration of the particle is constant, acceleration of the particle is constant throughout। हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी का चेंज होने का रेशियो के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सो वी कैन नॉट से अबाउट दिस एनीथिंग। एंड यस, द पार्टिकल स्टार्ट विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, मोशन इज एक्सेलरेटेड, फाइनली द पार्टिकल मूव्स इन अदर कांस्टेंट। ये तो मतलब लॉजिकल है। जो पहला है इज द सबसे लॉजिकल, पार्टिकल स्टार्ट विद द कांस्टेंट वेलोसिटी बट द मोशन इज रिटार्डेड एंड फाइनली द पार्टिकल स्टॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये जो क्वेश्चन है इसके मैं डायग्राम बना देता हूं। जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इस वाले ऑप्शन में हमें ये ग्राफ दिया हुआ है, इस वाले ऑप्शन में हमें ये ग्राफ दिया हुआ है, इस वाले ऑप्शन में हमें ये ग्राफ दिया हुआ है, और इस वाले ऑप्शन में हमें ये ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ किस किस के बीच में दिया हुआ है, x1 माइनस x2 वर्सेस t के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। तो दिस इज x1 माइनस x2 वर्सेस t के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। दिस इज आल्सो x1 माइनस x2 वर्सेस t, दिस इज आल्सो x1 माइनस x2 वर्सेस t के ग्राफ दिया हुआ है। अब क्या हो रहा है, इसमें बॉडी एक रेस्ट पे है ना, एक बॉडी जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलती है, यानी इसका u0 है। अगर u0 है तो उसका डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर आ जाएगा फर्स्ट बॉडी का। मान लीजिए फर्स्ट बॉडी का डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। सेकंड बॉडी जो है वो x इक्वल टू 0 से पास होती है, लेकिन कांस्टेंट स्पीड से पास होती है। अगर कांस्टेंट स्पीड से पास होती है तो उसी टाइम में जो सेकंड बॉडी का मूवमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा v इंटू टी, है ना। कांस्टेंट स्पीड से पास हो रही है, मान लीजिए कि उसकी स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है v, और टाइम लग रहा है तो vt, है ना। तो
ये हो जाएगा। अब पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज फर्स्ट बॉडी इज गिवन बाय द x1, है ना, ये इसको अपन x1 से बोलते हैं और इसको बोलते हैं अपन x2 से। अब x1 माइनस x2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताना है। देखिए इसको कैसे समझना है क्वेश्चन को। एक बॉडी है जो जीरो वेलोसिटी, जीरो, जिसका स्टार्टिंग जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है लेकिन उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यानी कि एक्सेलरेट करती जा रही है, यानी कि स्पीड उसकी बढ़ती जा रही है। एक बॉडी है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, यानी कि उसका एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कि जिस स्पीड से जा रही है उस स्पीड से जा रही होगी। अब इसके ग्राफ को अपन को एग्जांपल लेके भी समझ सकते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए पहली बॉडी है ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि उसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, है ना, पहली बॉडी का। और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी ले लेते हैं, मान लीजिए 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आप देखिए शुरू, अगर इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, है ना। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो जाएगा 3 इंटू टी, 3t, ठीक है। तो अगर आप टी के अलग अलग वैल्यूज के लिए देख लीजिए कि एस ये जो डिस्प्लेसमेंट इसको अपन x1 बोल देते हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट अपन इसको x2 बोल देते हैं। अब आप देखिए कब ये वैल्यू इससे ज्यादा होगी। देखिए अगर t इक्वल टू 1 के लिए बात करूंगा, t इक्वल टू 1 के लिए बात करूंगा तो आप x1 और x2 की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। x1 की वैल्यू हो जाएगी हाफ और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। अच्छा t इक्वल टू 2 के लिए बात कीजिए, x1 की वैल्यू हो जाएगी 2, t अगर 2 पुट करूंगा तो, और इसके लिए वैल्यू हो जाएगी 6। अच्छा t इक्वल टू 3 के लिए पुट करिए, अभी भी देख लीजिए यहाँ पर x1 माइनस x2 जो है नेगेटिव है। अब t इक्वल टू 3 के लिए बात करूंगा इसका तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4.5, और t इक्वल टू 3 के लिए इसकी बात करूंगा तो ये आ जाएगी 9। अच्छा t इक्वल टू 4 के लिए बात कर लीजिए, अगर t इक्वल टू 4 के लिए बात करूँ तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 16, 8 आ जाएगा, और x2 आ जाएगा 12। अब आप देखिए धीरे धीरे डिफरेंस कम होता जाएगा, और t इक्वल टू 6 पे ले लीजिए आप सीधा, है ना। अगर t इक्वल टू 6 पे ले लूंगा तो x1 हो जाएगा 18 और x2 हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा। और अब t इक्वल टू 7 पे लेंगे तो x1 बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि शुरू में x1 माइनस x2 जो है वो नेगेटिव है, बाद में x1 पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर हम जब ग्राफ देखेंगे तो हमारा ये वाला जो ग्राफ है सबसे ज्यादा सूट करता है। हम इसको पैराबोला से भी कर सकते हैं, लेकिन शुरू में कई बार बच्चों को पैराबोला समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लेके आपको समझाया है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। सो ये तो सिंपल सा है, द एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वेलोसिटी देता है, बिल्कुल नहीं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो होता है वो वेलोसिटी देता है, जो गलत है। स्लोप ऑफ वीटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, ये बिल्कुल सही है। वीटी ग्राम टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, ये भी गलत है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एवरेज वेलोसिटी, गलत है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देता है, तो हमारा सिर्फ बी सही है। नेक्स्ट, एक पार्टिकल है जो अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, वीटी ग्राफ दिया हुआ है, आपको बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मुझे यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना होगा, मैं ग्राफ फटाफट से प्लॉट कर देता हूँ ताकि हमें समझ में आ सके। तो ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका v, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो देता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट आ गया 2, ये वाला पॉइंट आ गया हमारा 4, ये वाला पॉइंट आ गया 6, ये वाला पॉइंट आ गया 8, और ये वाला पॉइंट आ गया 10। मैक्सिमम स्पीड जो है इसकी 8 मीटर पर सेकेंड दे रखी है ये, और नीचे वाली जो स्पीड दे रखी है ये दे रखी है -5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा वीटी ग्राफ आ गया। हमसे पूछा है कि भाई डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्टेंस निकालो। देखिए अगर मैं इस पूरे का एरिया निकालूंगा तो मेरे पास आएगा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव एरिया होगा, नीचे वाला एरिया जो होगा नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस करूंगा तो आएगा नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो ये हो जाएगा। डिस्टेंस के लिए मैं, डिस्टेंस भी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये दिस प्लस दिस, है ना, मैं इसको भी जोड़ूंगा और इसको भी जोड़ूंगा। इसमें तो इसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के, इसमें इसको पॉजिटिव ले रहा था, इसको नेगेटिव ले रहा था, ठीक है। तो आइए अपन करते हैं। पहले तो सबसे पहले अपन डिस्प्लेसमेंट, इस ऊपर वाला एरिया निकाल लेते हैं। अब इसका ऊपर वाला एरिया क्या हो जाएगा, सबसे पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1/2, बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 8, ठीक है। अच्छा, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, इसका एरिया क्या हो जाएगा 2 × 8। फिर अगेन एक रेक्टेंगल बन रहा है, इसका एरिया हो जाएगा 1/2
2 इंटू 8। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया मेरे पास 8 प्लस 16 प्लस 8। सो 8 प्लस 16 प्लस 8 है ना 22। क्या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करेगा? लेट मी सी अगेन। 1/2, 2 into 8, and this is 2 into 8, I think. Let me see the table again. Okay, and 1/2 into 8. So 8 plus 16 plus 8. Okay, so this gives me 32, है ना 32 मीटर ऊपर वाले का एरिया आ गया मेरे पास, है ना। इसी तरह से नीचे वाले का एरिया निकाल लेता हूँ। नीचे वाले का एरिया हो जाएगा 1/2, ये हो गया 4 बेस, और ये हो गया 5। सो दिस इज 10। अब क्या होगा, ऊपर वाले का एरिया पॉजिटिव लूंगा, नीचे वाले का एरिया नेगेटिव लूंगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 22। 32 में से 10 माइनस कर दूंगा। लेकिन जब मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इन दोनों को जोड़ दूंगा, 42 मेरा डिस्टेंस आ जाएगा। सो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कभी बराबर नहीं हो सकता, ये कभी बराबर नहीं हो सकता। बराबर तो हो सकता लेकिन इस केस में नहीं है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कभी ज्यादा नहीं हो सकता, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो जाए। और डिस्टेंस 22 मीटर, डिस्टेंस 42 मीटर, ये सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है बॉडी का, ठीक है। फॉर द इंटरवल्स ओसी एंड सीबी द डिस्टेंस कवर्ड, द वीटी ग्राफ है, ठीक है। आइए, ये वीटी ग्राफ दे रखा है, ओके। ये दे रखी हाइट h, ये दे रखा है 30 डिग्री, 30 डिग्री, ये दे रखा है 60 डिग्री। ये वीटी ग्राफ है। हमसे पूछा है, ये है ओ, ए, बी और सी। हमसे पूछा है फॉर द इंटरवल्स ओ सी एंड सी बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। तो हमें मालूम है कि वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है, डिस्टेंस देता है। तो इस इंटरवल के लिए मैं डिस्टेंस निकालनी, इस इंटरवल के मैं डिस्टेंस निकालनी। पहले हमें ओसी निकालना आना चाहिए। ओसी कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ये है टाइम t1 और मान लीजिए ये टाइम है t2। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1030 इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन t1, या मैं t1 इक्वल टू लिख सकता हूँ √3h, ठीक है। इसी तरह से 1060 डिग्री इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं h अपॉन t2, ठीक है। तो या t2 इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं h अपॉन √3। तो हमारे पास आ गया t1 इक्वल टू h अपॉन √3h की टर्म्स में, और ये आ गया h अपॉन √3। अब मुझे एरिया निकालना है। अच्छा, इसकी हाइट तो कॉमन है, इसका एरिया और इसका एरिया कैसे हो जाएगा? वो 1/2 बेस h √3 इंटू h, ऊपर वाले का एरिया, इस वाले का एरिया, नीचे वाले इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया 1/2 h अपॉन √3 इंटू h, है ना। यही एरिया हो जाएगा। 1/2 से 1/2, h से h, ये कट गया। सो ये आंसर हो गया 3:1। सो आंसर हो जाएगा 3:1। 30th का जो आंसर हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। हमें डिस्टेंस का रेशियो निकालना है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, वीटी ग्राफ दे रखा है, स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, द वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन टेकन एज ए पॉजिटिव, बोला हुआ है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट टू व्हिच द स्टोन राइजेस। तो हमें ये जो ग्राफ दे रखा है वो ऐसा दे रखा है, ठीक है, कि ये ऐसे ऐसे है ना, ऊपर फेंका है तो धीरे धीरे t इक्वल टू 0 पे ये वीटी ग्राफ है हमारे पास, है ना। ये ए पॉइंट है, ये फाइनली सी पॉइंट है, ये 30 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, और माइनस भी जो है ये भी -30 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, ठीक है। वेलोसिटी है। और जो टाइम दे रखा है ये 3 सेकंड दे रखा है, और यहाँ तक आता है तो कुछ 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। अब हमसे पूछा है कि भाई व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट टू विच द स्टोन राइजेस, है ना। तो हम पहले तो इससे आइडेंटिफाई करें कि स्पीड किस वेलोसिटी से फेंका गया। 30 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और हमें मालूम है v² इक्वल टू होता है u² माइनस 2gh, ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो 900 अपॉन 2g, g की वैल्यू अगर मैं 10 ले लेता हूँ तो 20 इक्वल टू h, सॉल्व करा तो h इक्वल टू हो जाएगा 45 मीटर। तो 45 मीटर की हाइट तक जाएगा। ये ग्राफ से देख के डरना मत, इस ग्राफ से सिर्फ हमें ये मालूम करना है, कुछ भी मालूम नहीं करना। इनफैक्ट हमें मालूम है कि इसको 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका है, जाने में टाइम लगता है 3 सेकंड, यानी कि इससे जी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, वो निकाल सकते हैं, और उसको पुट करके हम सीधा हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, 45 मीटर की हाइट तक जा सकता है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दे रही 2 मीटर पर सेकंड,
द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकालनी है हमें 32 क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा है ट्रिकी है, बना देता हूं मैं। ये एक ट्राइंगल, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, नहीं ऐसे नहीं है, ठीक है। यूं आने के बाद यूं और फिर यूं, ठीक है। सो दिस इज 2, दिस इज 6, दिस इज 8, ये 10 पे क्रॉस हो रहा है, दिस इज 12, दिस इज 16 एंड दिस इज 20। ये है टाइम t और ये दे रखी है आपको हाइट, ये दे रखा है 80 का ग्राफ है ना, ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है ये, ठीक है। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है। इनिशियल वेलोसिटी आपको 2 मीटर पर सेकंड दे रखी है, ठीक है। अब हम पहले इसको बना लेते हैं। ये 2 है और ये 4 है। देखिए सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए 80 ग्राफ का स्लोप क्या देता है। 80 ग्राफ का स्लोप देता है चेंज इन द वेलोसिटी। 80 ग्राफ का जो स्लोप देता है वो क्या देता है, चेंज इन द वेलोसिटी। अब हमें क्या करना है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 2 मीटर पर सेकंड, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, हमें मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालनी, t इक्वल टू 0 से लेके t20 मैक्सिमम, इस पूरे ड्यूरेशन में मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। अब आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाली बात है। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कहाँ होगी? कई बार बच्चे पूरा का एरिया निकाल लेते हैं, पूरा एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट वो गलत हो जाएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तब तक पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, जब तक एक्सेलरेशन इसका 0 नहीं आता, इस पॉइंट तक हमें मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी। क्या ये समझ में आ रहा है? जब एक बार एक्सेलरेशन नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा तब तो वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहां तक मिलेगी, जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तब तक हमें मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी। तो आपको ये एरिया निकालना है, ये सारा एरिया निकालना है, ठीक है। और जब आप ये सारा एरिया निकाल लेंगे तो डेल्टा वी जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, यानी चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और डेल्टा वी क्या होता है, वी मैक्सिमम, यहां पर आता है वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम माइनस वी इनिशियल इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, और वी इनिशियल दे देगी 2 मीटर पर सेकंड, तो वी मैक्सिमम हो जाएगा 20 प्लस 2 22 मीटर पर सेकंड। बहुत अच्छा सवाल है, एक बार दोबारा समझिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पूछिए। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इस ड्यूरेशन में मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होगी, जब तक इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव तब तक इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। जब इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन जाएगा, यानी कि रिटार्ड करना शुरू कर देगा, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। सो दिस इज द पॉइंट जहां पर इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। और ये मैक्सिमम वेलोसिटी, इसलिए मैंने इतने ही पार्ट का एरिया निकाला है, बाकी के पार्ट का मुझे एरिया निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये जो एरिया आया 20 मीटर पर सेकेंड आया, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये ट्राइंगल बन गया है ना, ये एक रेक्टेंगल बन गया, ये एक क्या बोलते हैं इसको, ट्रेपेजियम बन गया, और ये एक ट्राइंगल बन गया। इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और डेल्टा वी जो होता है वो 20 के बराबर हो गया। और डेल्टा वी क्या होगा, वी मैक्सिमम माइनस वी इनिशियल। वाई वी इनिशियल दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड। वी मैक्सिमम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का, वी मैक्सिमम क्यों, पूरा एरिया नहीं निकालना, पूरा एरिया तो डेल्टा वी दे देगा, पूरा एरिया नहीं पूछा उसने हमसे, क्या पूछा है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पूछा। बहुत अच्छा सवाल है, हर बच्चा अटकेगा इसमें, ठीक है। तो इसको ऐसे ध्यान से करने की जरूरत है। 33, ओके 33 सवाल देखिए, इसमें हमें दे रखा है एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रखा है, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रखा है, और ये ग्राफ ऐसा दे रखा है, ठीक है। ये दे रखा है 0.5, ये दे रखा है 1 मीटर, और यहाँ पर एक्सेलरेशन दे रखा है हमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे रखा है। बॉडी इनिशियली एट रेस्ट है, इनिशियली एट रेस्ट है, तो u इक्वल टू हो जाएगा 0। along the axis its acceleration versus displacement show the maximum velocity of the particle। इसमें भी आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पूछा गया है, ठीक है। इसमें भी आपसे जो पूछा गया है मैक्सिमम वेलोसिटी पार्टिकल पूछा है, और जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है वेलोसिटी मैक्सिमम ही आएगी। अच्छा, अपन देखते हैं a इक्वल टू क्या होता है, v dv बाई dx, ये होता है ना a। अच्छा, a इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा v dv, होगा नहीं होगा। अच्छा, a इंटू डी एक्स मतलब हो गया एरिया, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का एरिया, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का एरिया। अब एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया है इसको आप सॉल्व करके बताइए कितना आ जाएगा, 1/2 1 इंटू 1,
ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। और वी डी वी को अपन इंटीग्रेट करेंगे तो दिस विल बी वी मैक्सिमम का स्क्वायर बाई 2। अच्छा वी मैक्सिमम क्यों हो जाएगा, मैंने बताया था ना आपको, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो इस पॉइंट पे आके जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो अगर ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी जब तक कि एक्सेलरेशन इसका पॉजिटिव रहेगा। तो वी मैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वी डी वी का मतलब हो गया इंटीग्रेट करेंगे तो वी मैक्सिमम का स्क्वायर बाई 2। और यहाँ पर आ गया एरिया, पूरे का एरिया, सो 1/2 इन 1/2, तो ये कट गया, तो वी मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा 1। यानी इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं 34। अच्छा क्वेश्चन है, 34 देख लेते हैं। A rocket was fired from a 50-meter tall building. It has a constant acceleration of 40 meter per second square for 1 second before it runs out of fuel. तो कहाँ से फाइल, और हमें चूज द इनकरेक्ट ग्राफ। तो हमें बहुत सारे ग्राफ दिए हैं, पहले तो ग्राफ बना लेता हूँ मैं। ये इनकरेक्ट ग्राफ चूज करना है हमें। ये दे रखा है सबसे पहले तो एक्सेलरेशन का वर्स, ये ग्राफ दे रखा है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है। शुरू में इसका एक्सेलरेशन 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। बाद में जब ऊपर चला जाता है तो उसका तो फ्री फॉल ग्रेविटी होती है, और ये जो हो रहा है ये 40 दे रखा है और ये -10 दे रखा है, ठीक है। देखिए अपन इस सवाल को भी देख लेते हैं कि बिल्डिंग है, इसके ऊपर से मैंने रॉकेट को फायर किया, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन ऑब्वियसली 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो पहले तो ऊपर जाएगा, यहाँ पर जाने के बाद जब इसका फॉर 1 सेकेंड बिफोर इट, 1 सेकेंड से चलेगा। अब 1 सेकेंड में कितना चल जाएगा ये अपन को निकालना है, ठीक है। अपन को निकालना है कि 1 सेकेंड में ये कितना चल जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए इसकी 1 सेकेंड बाद स्पीड क्या हो जाएगी, a इंटू टी, सो 40 इंटू 1, यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से v इक्वल टू ए इंटू टी 1 सेकेंड तक। तो अगर आपने इसको फायर किया तो फाइनल इसकी जो पोजीशन है, जिस पोजीशन से दिवाली रॉकेट वाज फायर्ड, फिफ्टी मीटर टॉल बिल्डिंग से फायर किया था, इट इज ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन 40 मीटर, है ना। तो अब ये बिफोर इट रन्स आउट ऑफ फ्यूल, तो 1 सेकंड तक चलते जाते इसकी जो फाइनल स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। 40 मीटर पर सेकंड से इसकी फाइनल स्पीड हो जाएगी, और उसके बाद ये गिरना शुरू होगा, है ना। उसके बाद ये गिरना शुरू होगा, और अपन ये भी कर सकते हैं एस इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर, कितनी देर तक चलेगा, हाफ 80 स्क्वायर से भी अपन निकाल सकते हैं। ए कितना है 40 और टी कितना है 1, तो ये 20 मीटर, एस इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर, यानी कि ये 70 मीटर तक तो यहाँ से 50 मीटर ऊंची बिल्डिंग से चलना शुरू हुआ था, 50 मीटर ऊंची बिल्डिंग से शुरू हुआ था। ये ग्राउंड है, यहाँ से ये 50 मीटर ऊंची बिल्डिंग से चलना शुरू हुआ था, और 20 मीटर तक तो ये ऊपर जाएगा, 20 मीटर तक तो ये ऊपर जाएगा, और उसके बाद 20 मीटर के बाद इसकी स्पीड हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 20 मीटर तक तो ये ऊपर जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस टी, ठीक है। इट हैज ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 1 सेकेंड, ठीक है। अब उसके बाद ये नीचे गिरना शुरू होगा, 40 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर आया, अब नीचे गिरना शुरू होगा, ठीक है। सो पहला तो ग्राफ ठीक है, एक्सेलरेशन तो इसका 40 है, और जब ये गिरना शुरू होगा तो ऑब्वियसली अंडर जी होगा, तो पहला ग्राफ तो ठीक है। दूसरा ग्राफ वेलोसिटी, अब दूसरा ग्राफ जो बना रखा है ये वीटी ग्राफ बना रखा है, ये ऐसे है और फिर ऐसे, तो ये 1 सेकेंड और उसके बाद 5 सेकेंड, ये वीटी ग्राफ है, ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि 1 सेकेंड तक तो इसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर आई गई थी। अब जब उसके बाद ये छूटेगा तो अंडर द ग्रेविटी काम कर रहा होगा, तो रिटार्डेशन नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड कम होती जाएगी। तो ये वाला ग्राफ भी हमें, जो सेकंड ग्राफ है ग्राफ बी जो है, ग्राफ बी है, वो भी हमें सही लग रहा है ना। स्पीड बढ़ती जाएगी 1 सेकेंड तक, उसके बाद स्पीड डिक्रीज होती जाएगी। सी पे देखते हैं, सी पे देखते हैं, तो थोड़ा सा क्लटर हो गया यहाँ पर। अब हमें बात करनी है सी पे, तो अब ये कहां से गिर रहा है, 50 मीटर ये है, 20 मीटर ऊपर है, 70 मीटर से नीचे गिर रहा है। अब अगर ये 70 मीटर से नीचे गिर रहा है तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि 70 मीटर से नीचे गिर रहा है, पोजीशन 70 मीटर से है, और यहां पर इसकी स्पीड है 40 मीटर,
हम ये लगा देंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। हमें ये निकालना है कि कितना ऊपर तक जाएगा ये, कितना ऊपर तक और जाएगा ये, ठीक है, मैक्सिमम हाइट कितनी गिरेगी। तो ये जिस हाइट पे जाएगा उस हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये हो जाएगा 1600 माइनस 2gh। तो ये हो जाएगा h इक्वल टू 1600 अपॉन 20, ये हो रहा है 80 मीटर। यानी कि 20 मीटर ऊपर तक तो फ्यूल था जब तक चला, उसके बाद 50 प्लस 20 70 और 80 मीटर ऊपर जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो भी 80 मीटर है। तो टोटल जो जमीन से हाइट होगी वो हो जाएगी 50 प्लस 20 प्लस 80, है ना, 150 मीटर। तो हमारा थर्ड ग्राफ देख लेते हैं। और अगर आप थर्ड ग्राफ देखेंगे, आप देखिए थर्ड ग्राफ में ये डिस्प्लेसमेंट जो इसका 100 मीटर तक ही दिख रहा है। आप देखिए ध्यान से, ये ऐसा दिख रहा है, यूं 100 तक ही दिख रहा है, तो ये 100 तक नहीं जाएगा, इसलिए ये थर्ड गलत है। जबकि फोर्थ में देखिए आप इसका डिस्प्लेसमेंट 150 तक दिख रहा है, तो फोर्थ सही है। तो इनकरेक्ट ग्राफ की बात आती है तो थर्ड इज द इनकरेक्ट आंसर। बहुत अच्छा सवाल है ना। पहली बार तो हमने ग्राउंड से 50 मीटर से छोड़ा, 50 मीटर से छोड़ने के बाद एक्सेलरेशन काम किया, एक्सेलरेशन ने इसकी स्पीड को बढ़ा के 40 मीटर पर सेकंड कर दिया। 40 मीटर पर सेकंड में फ्यूल बर्न होना शुरू हो गया, यानी इसको एक्सेलरेशन मिलना बंद हो गया। लेकिन 40 मीटर पर सेकंड पे एक्सेलरेशन बंद हो भी जाएगा, तब भी स्पीड तो है ना, स्पीड है तो ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद नीचे आएगा, तो ऊपर कहाँ तक जाएगा, ऊपर और 80 मीटर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है ना। और ये कौन से ग्राफ गलत हुए इसको समझना भी बहुत जरूरी है। आइए लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास, वो भी ले लेते हैं अपन। अब हमें ग्राफ दिया हुआ क्या है, 1/a वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ दिया हुआ है। तो ये 1/a, ये बड़ा अजीब सा है कि 1/a वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ दिया हुआ है। और ये ग्राफ कैसा है ये भी देख लीजिए आप, ये ग्राफ ऐसा है, ये ग्राफ ऐसा है, ठीक है। ये है 2, ये है 4, ये है हाफ, और ये है 1। अब हमसे पूछा है टाइम इंटरवल विच द वेलोसिटी बिकम्स 2 मीटर टू 4 सेकंड। हमसे डेल्टा टी पूछा है जब वेलोसिटी 2 से 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है, ये टाइम इंटरवल पूछा है। और हमें वैल्यू निकालनी है 2 इंटू डेल्टा टी की, 2 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, ठीक है। हमें मालूम है कि a इक्वल टू होता है dv बाई डी टी, ए इक्वल टू dv बाई डी टी होता है। अच्छा, हम यहां से लिख सकते हैं a, हम यहां से लिख सकते हैं dt इक्वल टू 1/a इंटू डी वी, dt इक्वल टू 1/a इंटू डी वी। अब आपको दिख रहा है कि इसका जो एरिया होगा वो 1/a वाई एक्सिस पे है और dv एक्स एक्सिस पे है। तो जो चेंज इन इंटरवल होगा वो बेसिकली ये एरिया ही तो होगा। ये 1/a है, ये dv है, 1/a वाई एक्सिस पे, dv एक्स एक्सिस पे। तो ये जो एरिया होगा वही तो डेल्टा टी होगा, ये जो एरिया होगा वही तो डेल्टा टी होगा। अच्छा, इस ये एरिया क्या होगा, 1/a, है ना, सम ऑफ ट्रेपेज, ये ट्रेपेजियम है ना, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 1 प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 2, सो दिस इज 1/2 इंटू 3/2 इंटू 2। सो 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 3/2। ये 3/2 तो डेल्टा टी का टाइम आया। हमसे पूछा है 2 इंटू डेल्टा टी, 2 इंटू डेल्टा टी पूछा है। याद रखना, जब भी एरिया होएगा, जब भी एरिया होगा तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का प्रोडक्ट होगा। तो वाई एक्सिस मतलब 1/a, एक्स एक्सिस मतलब dv। आपने एक सवाल और पीछे ऐसे किया था, वहां पर भी जब हमने एरिया निकाला था तो 1/, वहां पर कुछ था, तो जो भी था वाई एक्सिस पे जो होता है उसका एरिया और एक्स एक्सिस पे जो होता है उसका एरिया, ठीक है। और dt चेंज इन टाइम हो गया, तो हमने एरिया निकाल लिया 3/2, लगे हमसे पूछा है 2 इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी हमारे पास 3/2 आया, तो 2 इंटू डेल्टा टी हो जाएगा 2 इंटू 3/2, इसका मतलब हो गया 3 सेकंड। बहुत अच्छा सवाल है ना। तो बच्चे जनरली ग्राफ वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज होता है। और लास्ट सवाल हमारा आज का 36 नंबर का सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, engine of a motorcycle can produce a maximum acceleration 5 meter per second square if brakes can produce a maximum retardation of 10 meter per second square. If motorcycle starts from a point A and reaches a point B, what is the minimum time which can cover a distance between A and B, which is 1.5 किलोमीटर। तो इसका मैं अगर ग्राफ बनाऊंगा तो क्या होगा, अगर मैं वी टी ग्राफ बनाऊंगा तो शुरू में ये स्पीड पकड़ रहा है मैक्सिमम, ठीक है, ये हो रहा है एक्सेलरेशन किस स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये मान लीजिए स्पीड पहुंच गई वी मैक्सिमम, ये स्पीड पहुंच गई वी मैक्सिमम। उसके बाद रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन होने के बाद रिटार्डेशन हो रहा है
वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हो रहा है, एंड फाइनली ये आके स्टॉप हो रहा है। अब हमसे पूछा है ये जो टोटल दे रखा है, ये दे रखा है 1.5 किलोमीटर, 1500 मीटर दे रखा है ना। हमसे पूछा है व्हाट इज द मिनिमम टाइम इन विच इट कैन कवर द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। मिनिमम टाइम पूछा है। अगर मिनिमम टाइम का मतलब हो कि इसको मतलब वी मैक्सिमम करना पड़ेगा। मिनिमम टाइम का मतलब क्या होगा, मुझे इसको वी मैक्स करना पड़ेगा, तभी तो मैं जितनी ज्यादा स्पीड चलूंगा उतना ही कम टाइम लगेगा। अब मुझे वी मैक्स निकालना है, तो अब वी मैक्स निकालते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे देखिए, सबसे पहले तो अपन इसका एरिया निकालते हैं, इस वाले का एरिया निकालते हैं, है ना। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। मान लीजिए ये डिस्टेंस है x1 और ये डिस्टेंस है x2। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax1। अच्छा, u तो 0 है, स्टार्टिंग से किया था, और v मैक्स, तो v मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2, a की वैल्यू कितनी, 5 और x1। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, x इक्वल टू वी का स्क्वायर अपॉन 10। क्या ये मैं बोल सकता नहीं बोलता, ये v मतलब v मैक्स है। मैं अलग अलग इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट निकालू, मेरा बहुत आसान हो जाएगा। तो x1 आ गया मेरा वी स्क्वायर बाई 10। ये लॉजिक क्लियर है। अच्छा, इसमें भी सेकंड इक्वेशन मोशन लगा दूंगा। इसमें फाइनल 0 है और इनिशियल है v का स्क्वायर -2, कितना हो जाएगा 10, रिटार्डेशन है, इनटू x2। तो x2 इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 20। क्या ये समझ में आया? ये x1 आ गया वी स्क्वायर बाई 10, ये x2 आ गया वी स्क्वायर बाई 20। अच्छा, दोनों का सम कितना है 1500। तो वी स्क्वायर बाई 10 प्लस वी स्क्वायर बाई 20, दोनों का सम है 1500। तो यहां से मैं निकाल लूंगा v, यहां से मैं निकाल लूंगा v। और एक बार अगर v आ जाएगा तो टाइम तो निकाल ही लूंगा ना मैं। तो v कितना आ गया मेरा, इसको सॉल्व किया तो v इक्वल टू आ गया 100 मीटर पर सेकेंड। यानी कि v मैक्सिमम, ये जो v मैक्सिमम 100 मीटर की स्पीड तक जाऊंगा तब जाके मुझे मिनिमम टाइम पहुंचा। अगर ये 100 आ गया तो ये जो टाइम हो जाएगा t1 जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, t1 क्या हो जाएगा, v1 की स्पीड से जा रहा हूं, ठीक है, x1 कितना है, v1 की स्पीड से जा रहा हूं, है ना। तो v अपॉन a1 ये हो जाएगा टाइम। तो v है 100 और a1 है 5, यानी कि इसमें लग रहा है मुझे 20 सेकेंड। यहाँ से आते ट्रेवल करने में मुझे लग रहा है 20 सेकेंड, ठीक है। और t2 100 अपॉन 10 ये हो गया 10 सेकेंड, ये लग रहा है 10 सेकेंड। तो टोटल टाइम जो मुझे लग रहा है वो लग रहा है 30 सेकेंड्स। टोटल टाइम जो मुझे लग रहा है वो 30 सेकेंड। बहुत ही अच्छा सवाल है ना, ग्राफ के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1 यहाँ पर खत्म होती है। आपके कोई भी डाउट्स हैं, आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आप किसी क्वेश्चन को एलोबरेट वे में चाहते हैं, तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट लिखिएगा, हम उसको और क्लियरिटी से काम करने की कोशिश। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।